नमस्कार दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस के रेगुलर ग्राहक हैं और आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में अपना पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी पैसा निवेश कर रखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम में आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है और पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम सबसे अच्छी स्कीम है। क्योंकि भारत में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, चाहे वे बड़े पोस्ट ऑफिस हैं, छोटे गाँव के पोस्ट ऑफिस हैं या फिर ब्रांच ऑफिस हैं, सभी ऑफिस जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इस जो पोस्ट ऑफिस में आप किसी भी स्कीम में पैसा निवेश करते हैं तो उस पैसे की 100% गारंटी भारत सरकार की होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं इनमें अपना पैसा निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो भी बैंक हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, वह RBI के अंतर्गत आते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको कंट्रोल करती है। और जो RBI के अंडर जो ये बैंक आते हैं इनमें जो आप पैसा निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपके पैसे की जो है मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। जबकि पोस्ट ऑफिस में आप जितना भी पैसा जमा करते हैं उस पैसे की 100% गारंटी, पूरे पैसे की जो है गारंटी होती है। पूरा पैसा आपका इंश्योर्ड होता है, चाहे आपने 10 लाख जमा किया हो, चाहे 20 लाख, चाहे 50 लाख या फिर करोड़ों में जमा किया हो। इसीलिए जो है लोग जो हैं, ज़्यादातर कस्टमर जो हैं पोस्ट ऑफिस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि इसका कंट्रोल सरकार के हाथ में है। आप पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा करते हैं वह सीधा भारत सरकार के पास जाता है और वह आपके पैसे की सुरक्षा करता है। आपके पैसे की सुरक्षा ही नहीं बल्कि उस पर आपको एक अच्छा ब्याज देता है, एक अच्छा रिटर्न भी देता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीमों में अपना पैसा निवेश करते हैं तो कौन सी स्कीम में आपको कितना ज़्यादा ब्याज मिलता है और कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अब यहाँ पर जो है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मेरे जितने भी वीडियो हैं आपको उनमें जो भी जानकारी मिलेगी 100% ऑथेंटिकेटेड मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पोस्ट ऑफिस है उसकी जो सेविंग अकाउंट है, यानी कि जो बचत खाता है, उस पर आपको कितना ब्याज मिलता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में पैसा जमा करते हैं तो उस पर आपको 4% जो है सालाना ब्याज मिलता है। यह ब्याज जो है साल में एक बार जो है आपका जो है फाइनेंशियल ईयर के अंत में आपके खाते में ऐड हो जाता है और यह फिर अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। यहाँ पर आपको जो है ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और इसमें यदि आप 1 लाख रुपए सीधे तौर पर जमा करते हैं तो आपको जो है 4,000 रुपये ब्याज बन जाता है उनका। और यदि 10,000 रुपये जमा करते हैं तो उन पर आपको 400 रुपये एक साल में ब्याज बन जाता है। और इसमें जो बचत बैंक खाता है इसमें और भी काफ़ी जो है अधिक फैसिलिटी दी जाती हैं। आप इस चैनल पर अपलोड मेरे जो वीडियो हैं उनको अगर अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1 ईयर TD, जिसको 1 ईयर टाइम डिपॉजिट या सावधि जमा खाते भी कहते हैं। जो 1 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है इसको फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको जो है 6.9% जो है सालाना ब्याज मिल रहा है, जिसकी कैलकुलेशन क्वार्टरली कंपाउंड से की जाती है, यानी कि आपको तिमाही चक्रवर्ती ब्याज इसमें जो है दिया जाता है। इसमें यहाँ पर उदाहरण के आप देख सकते हैं 10,000 रुपये यदि आप निवेश करते हैं तो एक साल में आपको जो है 708 रुपये वापस मिलते हैं। और इसी तरह से यदि इस स्कीम में आप 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो आपको 7,080 रुपये मिलता है। ब्याज की बात करें तो इसमें ब्याज की कैलकुलेशन क्वार्टरली कंपाउंड होती है। उसके बाद बात करें 2 ईयर TD, यानी कि 2 साल खाता, जो 2 साल के लिए अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो यह स्कीम सबसे बढ़िया है। इसमें जो है भारत सरकार जो है पोस्ट ऑफिस इसमें आपको 7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं वर्तमान में। अगर इसमें आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको जो है 719 रुपये मिलते हैं। और यदि इस स्कीम में 2 ईयर TD में अगर आप 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो इसमें 7,190 रुपये आपको साल में जो है ब्याज मिलता है और 2 साल में इसको लगातार 2 साल तक मिलता है, डबल होकर के आपको मिल जाता है। इसका जो ब्याज होता है इसकी गणना क्वार्टरली कंपाउंड होती है, लेकिन हर साल आपको दे दिया जाता है। 1 साल के बाद ब्याज पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलता है, इसलिए आपको ब्याज जो है 1 साल के बाद निकलवा लेना चाहिए। वही जो कैलकुलेशन है क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से होती है। उसके बाद बात करें 3 ईयर TD, जिसको 3 वर्षीय सावधि जमा खाता भी कहते हैं या 3 साल की FD भी कहते हैं। इसमें जो है ब्याज वर्तमान में जो है 7.1% है। और इसमें अगर आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 729 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं एक साल के। हर साल आपको 3 साल तक लगातार 729 रुपये मिलते रहेंगे। और यदि 1 लाख रुपये इसमें निवेश करते हैं तो आपको 7,290 रुपये ब्याज के मिलेंगे। और ब्याज की गणना यहाँ भी क्वार्टरली कंपाउंड रूप से होती है, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपका जो ब्याज है मूलधन में ऐड होता है, उसके बाद फिर अगले 3 महीने की कैलकुलेशन होती है। और इस तरह से साल में 4
4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर की जो है कैलकुलेशन ऐड करके साल के अंत में आपको ब्याज दे दिया जाता है। उसके बाद कोई ब्याज पर ब्याज आपको नहीं मिलता है। उसके बाद बात करते हैं 5 ईयर टीडी की, यानी कि 5 वर्षीय जो फिक्स डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम ब्याज जो है 7.5% ईयरली दिया जाता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। और इसमें यदि आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो हर साल आपको जो है 771 रुपये ब्याज के आपको मिलते हैं, और 1 लाख रुपये निवेश करने पर आपको जो है 7,710 रुपये ब्याज के मिलते हैं, जो कि आपको हर साल जो है लगातार 5 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। और इसमें 5 ईयर टीडी में जो है एक संशोधन किया गया था। यदि आप 5 ईयर टीडी में अगर पैसा निवेश करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह खाता 4 साल से पहले प्रीमैच्योर क्लोज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के अकाउंट हैं, इसको आप जो है अगर आपने इनमें पैसा निवेश कर दिया है और आपको पैसे की ज़रूरत अगर पड़ जाती है तो आप जो है 6 महीने के बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है बारी आती है जो 5 साल वर्षीय जो आरडी का खाता होता है, रेकरिंग डिपॉजिट खाता होता है, उस पर जो है वर्तमान में 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। और इसके बाद बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8.2% जो है ब्याज दिया जाता है, जो कि क्वार्टरली आपको पेड होता है, और आपको ईयरली जो है इसमें आपको ब्याज दिया जाता है, और हर 3 महीने के बाद आपको इसमें जो है ब्याज मिलता है। इसमें जो है 8.2%, यदि आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 3 महीने में जो है 205 रुपये मिलेंगे, और यदि आप इसमें 1 लाख रुपये निवेश करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो आपको जो है हर 3 महीने में जो है 2,050 रुपये जो है इसको आपको ब्याज के रूप में हर 3 महीने में आपको दिए जाएंगे। यह खाता जो है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए खोला जाता है, या कुछ विशेष कंडीशन में जो है 50 और 55 वर्ष की यदि डिफेंस या सिविल कोई रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिन्होंने वीआरएस ली है, उनके लिए जो है समय से पहले भी है जो है इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है। और अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है उसके बारे में। इसमें जो है आपको एक बार पैसा जमा करना होता है और हर महीने जो है सरकार आपको पोस्ट ऑफिस आपको ब्याज देता है। इसकी जो ब्याज दर है 7.4% है, और इसमें आपको जो यदि आप 10,000 रुपये जो है पैसा इसमें निवेश करते हैं, 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो हर महीने आपको 62 रुपये, और यदि आप 1 लाख रुपये इसमें निवेश करते हैं तो 1 लाख पर आपको जो है 620 रुपये आपको जो है लगभग ब्याज मिलता है। हर महीने आपको ब्याज दे दिया जाता है, और इस पर जो स्कीम में भी ब्याज पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। इसमें आप जो है सिंगल अकाउंट के लिए मैक्सिमम 9 लाख रुपये, और यदि ज्वाइंट रूप से यह अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें आप जो है 15 लाख रुपये मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन की जो लिमिट है वो है मैक्सिमम 30 लाख रुपये है। और अगर डिटेल में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो इस जो है चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको एनएससी के नाम से भी जाना जाता है। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज जो है आपको जो है भारत सरकार दे रही है। इसमें ब्याज जो है 7.7% ब्याज है, जो कि एनुअली है, लेकिन यहाँ पर ये ब्याज एनुअली कंपाउंड है। कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें ब्याज ऐड होकर के आपको ब्याज पर ब्याज मिलता हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम केवल एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको जो है ब्याज पर ब्याज मिलता है, और यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की जो कंपाउंडिंग की पावर से जो है जब यह खाता मैच्योर होता है, इसकी जो अवधि 5 साल की होती है, 5 साल बाद सबसे ज़्यादा ब्याज जो है इसी स्कीम में देखने को मिलता है। यदि इस स्कीम में आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 5 साल के बाद जो है 14,490 रुपये मिलते हैं, और यदि इस स्कीम में आप 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको जो है 5 साल के बाद 1,44,903 रुपये वापस मिलते हैं। सबसे ज़्यादा ब्याज इस स्कीम में मिलता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में पैसा निवेश करके और उस पैसे को अगर आप मिलने वाला जो ब्याज है हर महीने आरडी स्कीम में निवेश करते हैं, तब भी जो है इतना ब्याज आपको नहीं मिलता है जितना कि अकेली यह स्कीम यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो है आपको एनएससी स्कीम आपको देती है। उसके बाद एक स्कीम और है जिसमें आपको जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि जिसको पीपीएफ के नाम से भी जाना जाता है, इस स्कीम में जो है आपको 7.1% ईयरली जो है एनुअल इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। जितना भी पैसा आप जमा करते हैं उसमें जो है हर जो साल जो है 7.1% ब्याज ऐड होकर के आपको जो है आगे जो है ब्याज जो है मूलधन में ऐड हो जाता है, और इस तरह से यह 15 साल का खाता है। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद बात आती है किसान विकास पत्र, जिसको केवीपी के नाम से भी जानते हैं, इसको मनी डबल स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इस स्कीम में आपका पैसा जो है भारत सरकार दुगना करके आपको वापस देती है। इसकी ब्याज दर की बात करें तो 7.5% इसकी ब्याज दर है। इस स्कीम में आपको जो है 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने पैसा निवेश रखना होगा, और 9 साल 7 महीने के बाद यदि आप 1 लाख रुपए इसमें निवेश करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए वापस
वापस दे दिए जाते हैं। ब्याज इसमें भी जो है एनुअली आपको दिया जाता है, एनुअली इसमें जो है कंपाउंड होता है, आपका ब्याज ऐड होता रहता है और मैच्योरिटी पर आपको सारे पैसे वापस दे दिए जाते हैं। उसके बाद एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, जो कि स्कीम अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन जो खाते खुले हैं वह अभी जो है 2025 तक जो है जो खाते खुले हैं 27 तक चलेंगे और इसमें जो है 7.5% ब्याज है और इसमें ब्याज जो है क्वार्टरली है और यह 2 साल तक लगातार जो है कंपा आपका जो है ऐड होता रहता है आपके पैसे में और इसलिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा इसमें जो है ब्याज इस स्कीम में केवल महिलाओं के लिए ही यह स्कीम है। इसमें यदि 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो 2 साल के बाद आपको 11,602 रुपये वापस मिलते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपये थी, लेकिन यह स्कीम अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। उसके बाद आती है सबसे पॉपुलर स्कीम जो छोटी बच्चियों के लिए है, 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बच्चियों के लिए, वह है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको SSA या SSY के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम में जो है सबसे ज़्यादा ब्याज दर दी जाती है। यह केवल 10 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़कियों के लिए ही यह स्कीम भारत सरकार के द्वारा 2015 में लागू की गई थी। इस पर 8.2% ईयरली जो है ब्याज दिया जाता है। आपका ब्याज जो है हर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में आपके खाते में जो है ऐड हो जाता है और उस ब्याज पर जो है वह ब्याज जो है मूलधन में ऐड होकर के मिश्र धन उसका अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। इसलिए इस पर जो है ईयरली जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो है दिया जाता है। कंपाउंडिंग की पावर से इसमें काफ़ी पैसा जो है आपको देखने को मिलता है, काफ़ी ब्याज आपको मिल जाता है। यह जो है खाता जो है वैसे साधारण तौर पर 21 साल के लिए है। जब आपका जो है घर में बेटी पैदा होती है तो खाता खुलवाते हैं तो नॉर्मली यह 21 साल तक जो है खाता चलता है, लेकिन आपको 15 साल तक ही पैसे जमा करने होते हैं। उसके बाद आपके जो पैसे हैं, जो ब्याज लग करके जो पैसे टोटल 15 साल में बन गए हैं, उस पर सिर्फ आपको ब्याज ही ब्याज मिलता रहता है और नॉर्मली 21 साल के बाद बंद कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में यदि आप 18 साल के बाद आपकी बेटी जो है, हमारी बेटी जो है हायर एजुकेशन लेना चाहती है तो उसमें जो है कुछ विड्रॉल का प्रावधान है, 50% पैसा निकाल सकते हैं। या फिर 18 के बाद अगर बेटी की हम शादी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा खाता जो है क्लोज आप कर सकते हैं, सारा पैसा ले सकते हैं। और इसमें कई लोग जो है उनको डाउट है कि यह लंबा खाता है इसलिए इसमें पैसा निवेश करने से घबराते हैं। यह जो है लंबी अवधि का खाता बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए यदि आप 9 साल की किसी बच्ची का खाता खुलवाते हैं और 18 या 19 साल के बाद उसका जो है शादी करना चाहते हैं तो आप इस खाते को क्लोज करवा सकते हैं, जिसका डिफरेंस 9 और 19 यानी कि 10 साल के अंदर भी आप इस खाते को क्लोज करवा सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बारे में जो है डिटेल में जानकारी और कितना पैसा निवेश करने पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है, कौन सी स्कीम सबसे बढ़िया स्कीम है। तो अगर आपको यह वीडियो, यह इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।